तो हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाटा साइंस के बारे में। तो डाटा साइंस दो शब्दों से बेसिकली मिलके बना है। फर्स्ट वन इज डाटा, सेकेंड वन इज साइंस। देन व्हाट इज डाटा? तो डाटा वह चीज़ है जो किसी थॉट को, किसी प्रोसेस को, किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है और कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, उसे हम डाटा कहते हैं। डाटा किसी भी टाइप की डिजिट, इंफॉर्मेशन या फैक्ट हो सकती है। साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्टडी ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, किसी भी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज लेना ही साइंस कहते हैं। हियर डाटा साइंस का मतलब है कि हम किसी डाटा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, उसे ही हम डाटा साइंस बोलेंगे। तो डाटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ से हम किसी डाटा से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, knowledge and extraction of too much information from an algorithm is known as data science. That data should be structured or unstructured. आसान भाषा में आपको बताएं तो डाटा साइंस का मतलब होता है बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स को निकाल कर हमें दें। इसे ही हम डाटा साइंस बोलते हैं। The term data science proposed by Peter Nair in 1974. डाटा साइंस का अब से पहले का जो नाम था वो था कंप्यूटर साइंस। डाटा साइंस इज लाइक सॉल्विंग पजल्स विद द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के साथ जो पजल्स को हम सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, उसी सारे प्रोसेस को हम डाटा साइंस कहते हैं। दूसरी बड़ी चीज़, डाटा साइंस बिग डेटा पर काम करता है। अब बात करते हैं व्हाट इज बिग डेटा। इससे पहले हमने डेटा की बात की थी, अब हम बात करते हैं बिग डेटा। तो बिग डेटा नाम से आपको समझ में आ रहा है बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को हम बिग डेटा टर्म देते हैं। ऐसा हमारा डेटा बहुत बड़ा हो चुका है आजकल, सबके पास बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारा डाटा है। उन्हीं सारे टर्म्स को हम डाटा बोल देते हैं बिग डाटा के टर्म्स में। दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं कि हम डेली लाइफ में डाटा साइंस को कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहला है बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए। तो बात करते हैं डेली लाइफ यूजेज ऑफ डाटा साइंस। तो डेली लाइफ यूजेज हैं जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडिया हो गया जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, बहुत सारी ब्राउजिंग साइट्स हो गई जहाँ पर हम डाटा साइंस का डेली लाइफ यूज करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम डाटा साइंस से चारों तरफ से घिरे कैसे हुए हैं। डाटा साइंस जैसे कि हम सारे यूट्यूब चलाते हैं। बेसिकली यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के तौर पे जो सभी के सभी चलाते हैं। तो डाटा साइंस के अंदर हम ये करते हैं कि जैसे यूट्यूब आप चलाते हो तो यूट्यूब में आप जो वीडियो सबसे ज़्यादा टाइम्स देखते हो उसकी रिकमेंडेशन आपको सबसे ज़्यादा बार आती है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओ, वहाँ पर अगर आप जो भी चीज़ें अगर आप सबसे ज़्यादा बार देख रहे हो ना, तो वो चीज़ें आपको वो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा रिकमेंड करेगा। तो वो प्लेटफॉर्म अंदर से एक डाटा साइंस का एल्गोरिदम यूज कर रहा होता है जो कि आपको उसी तरह के डेटा को रिकमेंड करता है। डाटा साइंस आपके पुराने डाटा, आपके पास्ट चॉइसेस के ऊपर काम करता है और उन्हीं से वैल्यूएबल इंसाइट्स को निकाल कर प्रिडिक्ट कर आपको रिकमेंड करता है। इन्हीं सारे प्रोसेस को हम डाटा साइंस कहते हैं। अच्छा, इसका यूज ऐसा है कि इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। आज हमें जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, वो हमें नहीं ढूंढनी पड़ रही है, वो हमारा डाटा साइंस उसका जो एल्गोरिदम है वो हमें ढूंढ के ऑटोमेटिकली दे रहा है। तो भाई डाटा साइंस तो हमारे लिए वरदान ही है जिसका हम आजकल यूज कर रहे हैं। इतने बड़े अमाउंट ऑफ डेटा में डाटा साइंस हमारे लिए, हमारे काम की चीज़ें हमें दे पा रहा है। वही है डाटा साइंस का रियल लाइफ यूज। बेसिकली डाटा साइंस जो होता है बिजनेस प्रॉब्लम्स और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि उन्हें एज अ डाटा साइंस अपना कैरियर बनाना होता है। तो उनको बेसिकली क्या प्रोसीजर्स होंगे जो फॉलो करने होंगे डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो सबसे पहला है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। मैं रिकमेंड करूँगा पाइथन या आर्क, दोनों में से कोई सी भी एक लैंग्वेज आप सीख सकते हो। बेसिकली पाइथन इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा बढ़िया होगी क्योंकि पाइथन के अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं बहुत सारी, तो आप वहाँ से बहुत आसानी से डेटा को एनालाइज कर सकते हो। सेकेंड वन इज लर्निंग स्टैटिस्टिक।
तो आपको स्टैटिस्टिक आनी चाहिए, मीन, मीडियन, मोड, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। थर्ड वन इज़ विजुअलाइजिंग द डेटा। ग्राफ को पढ़ना, ग्राफ को समझना, ये सारी चीज़ें एनालाइज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। मशीन लर्निंग, तो आप सबको बताते हैं व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का शॉर्ट फॉर्म होता है वैसे ML। मशीन लर्निंग का मतलब होता है मैथ और उसके एल्गोरिदम्स, मैथ्स प्लस एल्गोरिदम्स। मैथ और उसके एल्गोरिदम्स को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। फिफ्थ वन इज प्रोजेक्ट्स। आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए डाटा साइंस रिलेटेड। ओके, तो बेसिकली दीज आर 5 स्टेप्स जिससे आप एक डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो। आप एज अ कैरियर अपना डाटा साइंस के तौर पे बना सकते हो। बेसिकली डाटा साइंस इन इंडिया, इनकी सैलरी मोस्टली 10 to 15 LPA एवरेज होती है इन इंडिया। इन फॉरेन इट अपग्रेड्स टू 20 to 30 lakhs। तो आई होप आप सबको डाटा साइंस का एक बेसिक रफ सा आइडिया लग गया होगा अभी तक। तो बस आज के लिए बात कर इतना ही। अभी तक हमने डाटा साइंस के बारे में पढ़ा, डाटा साइंस के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाना समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट के लिए तो मैं यही बोलूँगा भाइयों, अपना प्यार, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक्स को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू, बाय।